तो माई मदर एट 66 करने के बाद हम लोग आ गए हैं दूसरे पोएट्री सेक्शन में, मतलब पोएट्री सेक्शन के दूसरे पोएम में। ठीक है, जो दूसरा पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मैसेज डज स्टेफन स्पेंडर वांट टू कीप थ्रू द पोएम एन एलिमेंट्री। मतलब ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इससे स्टेफन स्पेंडर जो इस पोएम के जो पोएट हैं वो कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो मेनली कौन सा मैसेज कि भैया जो है ना हम लोगों के समाज से वो सोशल इनजस्टिस को, ठीक है, सोशल इनजस्टिस को, असमानता को और क्लास इनइक्वलिटी को, ठीक है, जो अन्याय हो रहा है हमारे समाज में, सोशल इनजस्टिस और जो असमानता ही हमारी जो समाज में बन गई है उनको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, और जो स्लम्स के बच्चे हैं उन्हें क्या देना चाहिए, एक प्रॉपर डाइट देना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डाइट, शेल्टर, रहने को खाने को अच्छा खाना देना चाहिए, घर रहने को अच्छे घर और पढ़ने को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन। ठीक है, और इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को, सरकार को और हम लोगों को आगे आना होगा और कदम उठाना होगा कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो उनके भलाई के लिए करने के लिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, विच थिंग्स वर ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम जो था उस पर कौन कौन सी चीज़ें थी लगी हुई। तो पहला देखो क्या था, शेक्सपियर का पिक्चर लगा हुआ था, बिल्डिंग विद डोम्स था, सिविलाइज्ड सभी समाज का तस्वीर था, ब्यूटीफुल वैली, बहुत बहुत सुंदर सुंदर सिनेरियो था। ठीक है, ये सब चीज़ें दीवार पे लगी हुई थी। ठीक है, ये सारे के सारे जो है, लेकिन ये सारे के सारे चीज़ जो बच्चे थे स्लम्स के उन लोगों के लिए बेकार था, क्योंकि उन लोग जो है कभी शेक्सपियर के पिक्चर को समझ नहीं सकता है, शेक्सपियर की लिखी किताबें पढ़ नहीं सकता है, तो ये सब जो है उन लोगों के लिए, स्लम्स के बच्चों के लिए बेकार था। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम, व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, कहता है कि कलर ऑफ अ सोर क्रीम जो है, सोर क्रीम का जो कलर है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। ठीक है, और पोएट ने इस एक्सप्रेशन को क्यों यूज़ किया है, तो बोलता है सोर क्रीम का जो कलर होता है वो डर्टी है। ठीक है, क्या है, डर्टी येलो। ठीक है, द पोएट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन, पोएट जो है इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं तो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, किन चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, जो मिजरेबल कंडीशन होता है, जो दयनीय कंडीशन होता है किसका, तो क्लासरूम का। ठीक है, और जो क्लासरूम का जो कलर था वो ऑलरेडी डिसकलर्ड हो चुका था। डिसकलर कहने का मतलब पूरा रंग उड़ चुका था। ठीक है, what does the poet want for the children's, next questions, what does the poet want for the children of the slums, how can their lives be made to be changed। ठीक है, कहता है कि पोएट जो है वो स्लम्स के बच्चों के लिए क्या चाहता था। ठीक है, और उनकी जो रहने सहने की जो तरीका थी उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता था। ठीक है, तो देखो पोएट क्या चाहता था, पोएट चाहता था ब्राइट फ्यूचर, उनके जो भी स्लम्स में जो बच्चे हैं उन लोगों का ब्राइट फ्यूचर चाहता था। वो चाहता था कि चिल्ड्रेन हैं उन लोगों को एक अच्छा खाना मिला जाए। ठीक है, दिया जाए, शेल्टर, रहने को जगह दिया जाए, घर दिया जाए और एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दिया जाए, पढ़ाई दिया जाए। ठीक है, और वो क्या चाहता था कि जो है ना इन लोगों का क्वालिटी जो है वो सही होगा, चेंज होगा, तो कैसे, तो बाय रिमूविंग सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटी, जो असमानता और जो ये इनइक्वलिटी और इनजस्टिस जो अन्याय होते आ रहा है बच्चों, स्लम्स के बच्चों के साथ, वो और जो असमानताएं बना रखी हैं समाज ने, उस सबको अगर हम रिमूव कर देते हैं और उन्हें हम बेसिक फैसिलिटीज़ दिलाते हैं तो उन लोगों का जो रहन सहन का तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टॉल गर्ल, टॉल गर्ल जो है उसको पोएट ने कैसे डिस्क्राइब करा है। ठीक है, द टॉल गर्ल को डिस्क्राइब कैसे किया है, इसका मतलब होता है कि जो लड़की है वो इल और एग्जॉस्टेड है, मतलब कि बीमार है और थकी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द स्लम बॉय लॉस्ट। ठीक है, स्लम का जो लड़का था वो कहाँ लॉस्ट था, देखो स्लम का लॉस्ट था गेम ऑफ अ स्क्वायरल में था। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा करके लिखे, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ अ स्क्वायरल गेम, उसकी जो आंखें थी वो देख रहा था सपना किस चीज़ का, स्क्वायरल गेम्स का, इन द रूम में ही। ठीक है, अदर देन दिस। ठीक है, पढ़ाई के अलावा वो क्या देख रहा था, अपने माइंड में देख रहा था गेम ऑफ स्क्वायरल को। इसका कहने का मतलब क्या है, मीन्स द बॉय वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज लेसन, मतलब कि जो बच्चा था वो अपने लेसन से भटक चुका था। ठीक है, भटक चुका था, एंड द स्लम बॉय वॉज लॉस्ट इन द गेम ऑफ स्क्वायरल, जो बच्चा था वो किसमें खोया हुआ था, गेम ऑफ स्क्वायरल में। ठीक है, ही हैड नो अटेंशन इन द क्लासरूम, और उसका कोई अटेंशन क्लासरूम में नहीं था। ठीक है, क्लासरूम में अटेंशन नहीं था। ठीक है, ध्यान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग वर ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम, ये तो हो गया ना,
पहला में ही हो गया, लेकिन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। पिक्चर ऑफ शेक्सपियर था, ठीक है, बिल्डिंग विद द डोम था, मैप ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड था, और ब्यूटीफुल वैलीज था, ठीक है। चलो ठीक है, इसके लिए इतना ही। PDF डाउनलोड करो और पढ़ना चालू कर दो, ठीक है।